स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन। जैसा कि एक दो क्वेश्चन बन गए, अगर ना देख रहे चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1 से हमें समीकरण 2 में मान रखना पड़ता है, तो प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जो समीकरण सही रहता है उससे हम बनाते हैं। तो समीकरण 1 हमें सरल दिख रहा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, तो हम इसको इधर भेज देंगे। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। अब यहाँ पास हम इसको और करके y बराबर 3x माइनस 3 लिख सकते हैं। और ये कैसे हुआ, यहाँ अगर हम माइनस का दोनों पक्षों में यहाँ पास अब समझते हैं, माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ बाई रख दिए, 3x को आगे कर दिए और माइनस 3 को इधर पीछे कर दिए। इस तरीके से ये हमारा बन गया है समीकरण। ये हमारा 3 हुआ, 1 2 3, 1 2 3। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बना लिए। जिस समीकरण से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसमें हम मान नहीं रखेंगे। जैसे समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाए, तो समीकरण 1 में हम मान नहीं रखेंगे, हम समीकरण 2 में मान रखेंगे। अगर समीकरण 1 से हम बनाए हैं समीकरण 3 और समीकरण 3 का मान 1 में रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो रखते हैं समीकरण 2 में, तो लिख देंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा कहाँ पास है, चलिए देखते हैं। ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। y की जगह पे मान रखेंगे तो 9x माइनस 3, y की जगह पे 3x माइनस 3 बराबर 9। अब यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 9 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 3 9, 3 3 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ये अभी हमारा यहाँ पास आ गया है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इसके आगे ये 9 0 हो जाएंगे और ये 9 बचेंगे। ठीक, यहाँ पास 9 बराबर 9 आ गया, जो कि x से रहित समीकरण है, इसलिए x के सभी मानों के लिए सत्य है। इसीलिए अनंतशः हल है, अनेक हल हैं। ठीक, इसका मान 0 आ गया है, जो कि इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन भी करना पड़ता है और उसके मान निकलते हैं x और y की जगह पे। लेकिन यहाँ पास 0 हो गया है, दोनों बराबर हो गए हैं। अंततः अनेक हल होंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा समीकरण जो है तो पॉइंट में दिया है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का हम गुणा करेंगे। ठीक, ये दोनों समीकरण में और दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हुआ समीकरण 3, ये हुआ समीकरण 4। कैसे हुआ यहाँ पास देखते हैं। अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 0.2 रहेगा, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा जैसा कि आएगा। 2 का करेंगे तो ये 0 होगा, 2 होगा, फिर 0 करेंगे तो 0 0 आएगा, 0 2 0। 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसका मान 2 आ गया। इस तरीके से जैसे 0.3 है तो 3 आ जाएगा, 1.3 है तो इसका 13 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। हम यहाँ पास हमारा जो समीकरण है वो एकदम हमें सही तरीके से मिल गए हैं। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण इसमें देखते हैं कौन सा हमें सरल दिख रहा है। समीकरण सरल थोड़ा ये दिख रहा, छोटा है, हम इससे करेंगे। समीकरण 3 से समीकरण हम बनाएंगे 5। 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ x या y को रोकेंगे, x को रोकते हैं
तो हो जाएगा 13 माइनस 3/, यक्स को रोके तो 13 माइनस 3/2। ये हुआ समीकरण 5। ठीक, यहाँ पास हमें समीकरण 5 मिल गया है और x का एक तरीके से मान भी मिल गया, जो कि हम समीकरण 4 में रखेंगे, 3 में नहीं रख सकते। अगर समीकरण 3 में हम मान रख देंगे और समीकरण 3 से ही हम 5 बनाए हैं तो हमें 0 मिल जाएगा, इसीलिए हम समीकरण 4 में मान रखने के यहाँ पास लिख देंगे समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 का मान नहीं, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम मान रख के देखते हैं। यहाँ पास रखते हैं 4 हमारा क्या, समीकरण 4 हमारा है 4x + 5y = 23। x की जगह पे हम मान रखेंगे तो 4 में तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें मान रखना है। तो चलिए देखते हैं। x की जगह पे रख 4, x की जगह पे रखेंगे 13 माइनस 3/2 प्लस 5y बराबर 23। इसका इधर गुणा हो जाएगा या फिर हम इसे यहीं पास ख़त्म कर देंगे। 2 से 2 हो गया, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस, अब आगे इसके क्या आएगा, यहाँ पास बटे से जो ये था तो ये इधर 1 के बराबर हो गया, इसीलिए यहाँ पास वही संख्या रहेंगी। 5y बराबर 23। अब ये हो जाएगा 26 माइनस प्लस माइनस y घट गया, 6 में 5 के 1 बराबर 23। अब माइनस y यहीं पास रहेगा, ये 23 रहेगा, ये इधर जाके माइनस 26 हो गया, जो कि माइनस y बराबर -3। माइनस माइनस कट गए तो हो गया y बराबर 3। तो हमें y बराबर क्या है कि y बराबर हमें 3 मिल गया। अब y का मान हम समीकरण 5 में रखेंगे, जिससे कि हमें आसानी से x का मान मिल जाए। तो यहीं पास रखेंगे तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 हमारा ये है, यहीं पास y का हमें मान रख देना है y की जगह पे, बाकी की सारी सब वैल्यू यही रहेंगी। तो x बराबर 13 माइनस y की जगह पे रखेंगे 3, तो 3 ये वाला 3 है, y की जगह पे 3/2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 तिहाई 9/2। ये इसमें जाके घट जाएंगे तो आ जाएगा 4, 9, 10, 11, 12, 13, तो हो जाएगा 4/2। तो 2 से 2 तो x बराबर 2। इस तरीके से x बराबर 2 यहाँ मिला है, y बराबर 3 हमें जैसा कि यहाँ नीचे मिल गया है। तो लिख देंगे उक्त समीकरण युग का अभिष्ट हल x बराबर 2 एवं y बराबर 3 है। जैसा कि यहाँ पास करने से, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पास करने से हमें ज़्यादा समझ में आता है। जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम 10 से गुणा कर दे दोनों समीकरण में, तो ये हमें इस तरीके से मिल गया। इस तरह समीकरण 3 से हम समीकरण 5 बनाए हैं, जो कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि समीकरण 1 किसी से समीकरण अगला बनाना होता है। 5 जो समीकरण है इसका मान जो हम समीकरण 4 में रख दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पास इस तरीके से हल हो गया है। तो y बराबर हमें 3 मिल गया। y बराबर 3 मिलने के बाद हमें समीकरण 5 में रखने से x बराबर तो इधर दिया है, सिर्फ y की जगह पे हम मान रख देंगे, जिससे कि हमें x का मान मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पास हम रख दिए, जो कि यहीं पास को ये है, तो यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी होगी। इस तरीके से x बराबर 2 y बराबर 3। वीडियो कैसा लगा?